ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें। कल रात को रोशन कार्ड्स इस दुकान में आग लगी हुई, तो आज आपने जाकर वहाँ पर दौरा किया है, क्या कहेंगे इस विषय पर और क्या आपकी मीटिंग में क्या निष्कर्ष हुआ है? मुझे सुबह को कुछ व्यापारियों के फ़ोन आए कि रोशन कार्ड्स प्रेस बाज़ार में आग लगी है कल रात को। तो मैं आज दोपहर को बालू नटके जो फायर ऑफिसर हैं और महानगर पालिका के पीआरओ हैं बदाने, उनके साथ में वहाँ विज़िट करने के लिए गया था। वहाँ कुछ चीज़ों की जो उल्लासनगर महानगर पालिका की कमियां हैं वो उजागर हुई हैं, जिसमें पानी की किल्लत थी, रात को पानी उनको देर से मिला। दूसरा, हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, हाइड्रोलिक लेडर जो होना चाहिए था वो रात को 4 बजे उनको मिला। और दूसरा, उसमें अंदर जाने की जगह कम थी दुकान में, 10 बाय 70 का दुकान है, उसके वजह से आग बुझाने में तकलीफ़ हुई। तो इन बातों को ध्यान पे रखते हुए मैंने इमीडिएटली कारपोरेशन में अभी मीटिंग बुलाई, जिसमें मदन सोंडे एडिशनल कमिश्नर और खराज जी हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्ट्रीट लाइट डिपार्टमेंट, और बालू नेटके जी फायर ऑफिसर, इन अधिकारियों को और व्यापारी फेडरेशन के अध्यक्ष नरेश दुर्गानी जी और उनके साथ में कुछ व्यापारी आए थे। ये मैंने यहाँ पर आज इनको बोला है कि पहले आप एक प्रपोज़ल बनाइए जिसमें हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म के साथ में हाइड्रोलिक लेडर होनी चाहिए, कम से कम 3-4 माले तक होनी चाहिए। पहले हमने लेडर एक मंगाई थी, लेकिन आरटीओ ने उसको रजिस्ट्रेशन नहीं दी, तो वो लेडर किधर भी काम नहीं आई। इसके लिए वो 7 माले की थी। अभी हमने 3-4 माले का है, मैंने इनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो लेडर का प्रपोज़ल बनाएं। दूसरा, हमारे पास पानी के टैंकर्स नहीं है, टैंकर्स हमको बाहर से मंगाने पड़े, तो फायर ब्रिगेड के लिए 4 टैंकर्स हमारे अपने होने चाहिए, वो मैंने इनको कहा है। दूसरा, हर पानी की टाँकी में 10% पानी फायर के लिए रिजर्व रखा जाए, वो भी मैंने इनको अभी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। और ये सब चीज़ें का उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आग बुझाने के लिए हमें जो जो सामान चाहिए, सुविधाएं चाहिए, वो सब मैंने इनको दिया है इंस्ट्रक्शंस कि ये जल्दी से जल्द मुहैया कराया जाए कि आगे आने वाले समय में कभी ज़्यादा नुकसान किसी का ना हो। साथ में मैं व्यापारियों को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तो जीएसटी आ गई है और लगभग सब काम वाइट में हो रहा है, तो इंश्योरेंस करवाएं, अपना स्टॉक दिखाएं कि कभी भी खुदा न खास्ता कभी कोई नुकसान होता है तो कम से कम आपको इंश्योरेंस का एक सहारा रहेगा। दूसरी, जो मैंने साइट विज़िट की तो वहाँ पर मैंने एक तकलीफ़ देखी कि पैसेज में और सीढ़ी में काफ़ी सामान रखा हुआ था। तो मैं व्यापारियों से विनती करूँगा कि सीढ़ियों में और पैसेज में सामान न रखें। कभी भी इमरजेंसी के टाइम पे फायर ब्रिगेड है या दूसरे लोग को आना जाना कहाँ पड़ता है, कहाँ जाने की ज़रूरत होती है, तो वो उनको आने जाने में तकलीफ़ ना हो। बाकी मैंने इन नरेश जी को कहा है या दूसरे व्यापारी जो मंडल हैं उनसे मीटिंग लेंगे और कुछ जो अवेयरनेस करने की हमें ज़रूरत है, हम वो अवेयरनेस भी करेंगे और ये जो सामान है ये सबसे जल्द हम मंगाएंगे। सर, पूरे व्यापारी मंडल के साथ में आज आप महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के पास आए हैं, किस विषय को लेकर आए हैं और क्या है आपकी मांगे? सर, बहुत ही दुखद घटना हुई है हमारे शिवाजी चौक पे प्रेस बाज़ार में। प्रेस बाज़ार के अंदर रोशन कार्ड करके जो दुकान है, जो शादियों के कार्ड बनते हैं, वहाँ पर कल रात को 10:30 बजे आग लगी है और बहुत ही भयंकर आग लगी है। आज सवेरे 2:30 बजे तक, कल रात से लेके आज सवेरे 2:30 से 3 बजे तक उसको आग बुझाने में लोग फायर ब्रिगेड के कर्मचारी लगे पड़े हैं। पोजीशन ये हुई है कि कम से कम 60-70 गाड़ियाँ, टैंकर जो है आग को बुझाने में लगे हैं। और मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि इस तरीके की आग शहर में पहली बार होगी जहाँ पे 70 करीब टैंकर लगे होंगे और उसको 15 घंटे आग को बुझाने में लगे होंगे। तो जब ये चीज़ सामने आई तब बहुत ही दुख हुआ कि दुकान की आग को बुझाने में अगर 15 घंटे और 70 टैंकर लगते हैं तो आखिर ये कहाँ पर किस चीज़ की कमी है। तब ऐसे लगा कि हमारा जो सिस्टम है कारपोरेशन का, जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए
वो चीज़ें न होने की वजह से पानी भी डबल लग रहा है और आदमी का नुकसान भी डबल हो रहा है, टाइम भी डबल हो रहा है। आज अगर सिस्टम होता तो शायद इस दुकान का जो नुकसान है कहीं ना कहीं आधा बच सकता था, लेकिन वो पूरा जीरो हो गया क्योंकि सिस्टम नहीं है। अगर बंदा नीचे से खड़ा होकर पाइप लेके 30 फुट ऊपर अगर पानी मार रहा है तो ये समझने वाली बात है कि इस 30 फुट पानी ऊपर जाके उसका प्रेशर वहाँ पे क्या रहेगा। जो दुकान 70 फुट लंबा है तो यहाँ से अगर पानी ऊपर जाएगा तो पानी आगे कैसे जाएगा। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, समझने की बात है। तो इस बात का बहुत ही मुझे मतलब बहुत दुख हुआ। दुख इसीलिए हुआ क्योंकि आज इतने तकलीफ वाले समय पे लोग अपने आप को कैसे चला रहे हैं वो तो अलग चीज़ होगी, लेकिन आज जिस आदमी का नुकसान हुआ है वो आज वो कुछ पोजीशन पे होगा, ये समझने वाली बात है। तो इस बीच में आज करीबन 2-1:30 बजे हमारे चेयरमैन जी राजेश वद्रा साहब हमारे यहाँ पे विज़िट करने को आए थे। उन्होंने विज़िट की, बदाने साहब भी साथ में थे। वो विज़िट होने के बाद जब हमने उनको ये बातें रखी कि ये बहुत गलत सिस्टम है, शहर में अगर हम 3 माले की अगर बिल्डिंग को आग को काबू नहीं कर सकते हैं तो आज 27 माले की बिल्डिंग बन चुकी है उल्लासनगर में, उसको कैसे हम संभाल सकेंगे। तब साहब ने बोला कि आप कुछ लोग मिल के आप कारपोरेशन में आइए, हम लोग इसका कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। तब हम सब व्यापारी यहाँ पर आए। यहाँ पर आके हमने वद्रा साहब से उनके सामने सभी जो हमारी तकलीफ़ें हैं वो रखी। राजेश जी ने जो कंसर्न ऑफिसर हैं उन कंसर्न ऑफिसर को सबको यहाँ पर बुलाकर उस चीज़ों का आदेश दिया गया है, जैसे कि आग को बुझाने के लिए जो ये हाइड्रोलिक लेडर आता है, प्लेटफॉर्म बोलते हैं, जिस पे चढ़ के लाइट, जैसे लाइट बनाने के लिए कैसे लिफ्ट वाली गाड़ी रहती है, वैसे वो गाड़ी जो है हर फायर ब्रिगेड के साथ में होनी चाहिए ताकि आदमी दूसरे और तीसरे माले तक पहुंचकर पानी प्रेशर से दे सके। जो चीज़ हमें रात तक नहीं मिली थी, सवेरे 4 बजे हमें गाड़ी का प्रोविज़न मिला है। अगर ये गाड़ी पहले आती तो नुकसान बहुत कम होता। तो ऐसे बहुत सारी तकलीफ़ें थी, हमने साहब के सामने रखी। साहब ने इमीडिएटली ऑफिसर्स को बुला के उनको आदेश दिया और उनको कहा कि ये चीज़ें होनी चाहिए। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।